एक आदमी गंगा जी स्नान करता था। उसे पता था कि गंगा स्नान करने से 100 यज्ञ करने का फल मिलता है। चाहे तो 100 यज्ञ कर लो, चाहे तो गंगा जी में स्नान कर लो। वो बड़ा विद्वान था, पंडित था। अब वो क्या करता कि गंगा नहाता तो उसका 100 यज्ञ का पुण्य हो जाता। फिर वो क्या करता, उसको लगा मैंने तो कई बार गंगा नहाया है, मेरा तो बहुत पुण्य हो गया। अब एक काम करो, थोड़ा सा पाप करने में नुकसान नहीं है। तो वो पाप भी करने लगा, चोरी करने लगा। अब देखो, किसी ने कहा तुम तो ज्ञानी हो, चोरी क्यों करते हो? बोले मैं गंगा नहा लेता हूं तो 100 यज्ञ का फल मिल जाता है। और चोरी करने से कितना पाप लगेगा? जितना पाप लगेगा, माना कि हमारे 10-20 यज्ञों का फल कम भी मिला तो भी 70-80 यज्ञों का पुण्य तो हमारे ही पास रहेगा। पाप करने से यदि थोड़ा सा पुण्य नष्ट होगा तो 10-20 यज्ञों का नष्ट होगा, फिर भी 80 यज्ञ का सेफ है। वो ये कह करके पाप करता। एक दिन वो पंडित जी स्नान करने गए, तब गंगा मैया उन्हें सबक देने के लिए एक छोटी सी बच्ची के रूप में आई। और गंगा मैया पहले गंगा में नहाए और फिर जाके वहाँ नाला था सो नाला में नहाने लगी। अब नाला में नहा के फिर गंगा में नहाए और फिर नाला में नहाए। अब पंडित जी देख रहे हैं, बोला ए बेटी यहाँ आओ। गंगा मैया आई। बाबा क्या हुआ? पंडित जी ने कहा बेटी तू पहले गंगा में नहाती है और फिर नाले में नहा लेती है। अरे गंगा में नहाना है तो नाले में क्यों नहाती है, और नाले में ही नहाना है तो फिर गंगा क्यों नहाती है? उस नन्ही सी लड़की ने कहा बाबा ये चीजें तुम समझो, ये तुम्हें समझाना चाह रही हूं। जब तुम पुण्य कर ही रहे हो तो फिर पाप करने की क्या जरूरत है? और जब पाप से मन नहीं हट रहा है तो फिर कैसे तुम्हारी सदगति होगी? इसलिए ये बात आप समझिए कि जब पुण्य कर रहे हो तो फिर पाप नहीं होना चाहिए। अज्ञानी आदमी, ना समझ आदमी पाप करता है तो उसका पाप क्षमा कर दिया जाता है, इससे अनजाने में हो गया। पर जो जानकार लोग हैं, जानते हैं सब चीज, वो गलतियां करें तो उनकी गलतियां कभी क्षमा नहीं होती, उनकी गलतियां अक्षम्य हैं, क्षमा करने के योग्य नहीं हैं। इसलिए दुर्योधन को भगवान ने बहुत समझाया, नहीं माना, परिणाम सर्वनाश। भगवान शांति दूत बनकर गए। कहाँ? पांडवों के पास, दुर्योधन के पास। उसके बाद भगवान विदुरानी के घर गए, जहां भगवान ने छिलकों का भोग लगाया। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान प्रेम का रिश्ता मानते हैं, प्रेम ही भगवान को प्यारा है, प्रेम से ही भगवान रीझते हैं। इसलिए भगवान को विदुरानी ने प्रेम पूर्वक छिलकों का भोग लगाया। केला छील छील कर भगवान को देती, छिलका और फल फेंकती जाती, क्योंकि वो भाव विभोर हो गई। और भगवान छिलकों का भोग लगाते जाते विदुर जी आकर कहते हैं कि देखो ये 56 भोग प्रभु को भोग लगाओ। भगवान 56 भोग खाते हुए कहते हैं काका जी, जो स्वाद मुझे इन छिलकों में आया है वो स्वाद आपके 56 भोग में है ही नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा। ये भाव की बातें हैं, ये तो प्रेम की बात है। उद्धव बंदगी तेरे बस की नहीं। जहाँ प्रेम है वहाँ भगवान छिलकों का भी भोग लगाते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण अपनी संपूर्ण लीला करके धराधाम छोड़ कर गए, तब भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए विदुर जी लालायित हुए। तब पता चला कि कृष्ण तो चले गए। विदुर जी बहुत रोए हैं और मैत्री जी के पास जाकर उन्होंने कहा बताइए भगवान ने अंतिम ज्ञान क्या दिया? तब मैत्री जी से विदुर जी ने प्रश्न किया
सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैः सुखं वान्यदुपारवं वा विन्देत भूयास्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। सारी दुनिया सुख के लिए कर्म करती है, पर होता क्या है? सारा संसार चाहता है मुझे सुख मिल जाए, मुझे सुख मिल जाए, पर सुख की कोई संभावना नहीं। सारी दुनिया भाग रही है सुख के लिए, सुख के लिए। आपका सुख के पीछे भागना ही दुख है, लोग समझते नहीं। लोगों को लगता है पैसा मिल जाएगा तो सुख मिल जाएगा, लोगों को लगता है ये वस्तु मिल जाएगी तो सुख मिल जाएगा। अरे भाई, पागलों की तरह व्यवहार ना करो। मुझे एक बात बताओ, एक जंगल में एक हड्डी पड़ी थी। एक कुत्ते ने उस हड्डी को देखा और कुत्ता उस हड्डी को मुंह पे दबाकर भागा। अब कुत्ता हड्डी को चबा रहा है। जब कुत्ता हड्डी को चबा रहा था तो हड्डी का तो कुछ बिगड़ना नहीं था। चबाते चबाते कुत्ते के मसूड़े छिल गए। जब मसूड़े छिले तो उसका ही रक्त निकला, कुत्ते का रक्त निकला और हड्डी पे लग रहा है, और कुत्ता हड्डी के उस रक्त को चाट रहा है। तो कुत्ते को लग रहा है कि ये रक्त, ये खून हड्डी से निकल रहा है। उस कुत्ते को गलतफहमी हो गई। कुत्ता हड्डी को चबाता है, उसके मसूड़े छिल जाते हैं, मसूड़ों का खून हड्डी पे लगता है और वो वापस हड्डी में लगे रक्त को चाटता है, उसे अच्छा लगता है। वो ये भूल जाता है कि ये लहू, ये रक्त मेरा ही है। उसे लगता है ये तो हड्डी से निकल रहा। उसी प्रकार हम सबको गलतफहमी है। हमें लगता है पैसों के पीछे भागने से सुख मिलेगा, इनके पीछे भागने से सुख मिलेगा। सारी जिंदगी भाग कर देख तो लिया, क्या सुख मिला? जो व्यक्ति विषयों की तरफ भाग रहा है, स्त्री और पुरुष की तरफ भाग रहे हैं, धन दौलत पद प्रतिष्ठा की तरफ भाग रहे हैं, जो व्यक्ति इनकी तरफ भागेगा वह दुखी होगा ही होगा, होगा होगा होगा। और जो इनकी तरफ नहीं भागता, जो भगवान की तरफ भाग रहा है, वह आनंदमय है, वह सुखमय है। इस दुनिया में वही सुखी है जो भगवान की तरफ भाग रहा है, और इस दुनिया में वही दुखी है जो संसार की तरफ भाग रहा है। अब आप देख लीजिए आप किसकी तरफ भाग रहे हैं। यदि आप संसार की तरफ भाग रहे हैं तो दुख उठाना पड़ेगा। एक पुरुष का एक स्त्री से प्रेम हो गया। देखिए, अभी तक वो पुरुष अपना काम करता था, बढ़िया ऑफिस जाता था, बढ़िया पैसे कमाता था और बड़ी आनंद से सोता था, आनंद से खाता था। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, एक लड़का था 25-30 हजार रुपये महीने कमा लेता था, बढ़िया आनंद से खाता था, आनंद से सोता था, पूरा सुख था, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, बहुत आनंद से। तभी उसके जीवन में एक लड़की आई और वो लड़का एक लड़की से प्रेम करने लगा। जब प्रेम किया तो अब धीरे धीरे क्या हुआ, अब वो रातों को सोता नहीं, बस उसकी याद करता है, उसका स्मरण करता है, उस लड़की का। और अब तो काम पहले 7 दिन हमेशा ही काम करता था, संडे की छुट्टी, बाकी 6 दिन मन लगा के काम करता था, घर पे आकर भी काम में ध्यान देता था। अब क्या हुआ, अब वो लड़की कह रही है पार्क में आओ, तो अब काम धाम छोड़ के पार्क में जा रहा है। चलो आज होटल में भोजन करने चलें। सो आज पूरा दिन का छुट्टी, एक तो छुट्टी की अब वो नुकसान, और होटल में, बड़ी होटल में ले गया खिलाने, वो नुकसान, पैसा खर्च। अब देखो उस लड़की से उसने प्रेम किया, अब वो लड़की धीरे धीरे उसे शॉपिंग कराने ले जाए,
चलो ये दिलाओ ये दिलाओ। अब उसका पॉकेट ढीला पड़ने लगा, सारा खर्चा उस लड़की में होने लगा। और अंत में क्या हुआ, जब उस लड़की से वो बहुत प्रेम करने लगा तो वो लड़की का किसी और लड़के से विवाह हो गया। अब ये लगा रोने, हे भगवान मैं बर्बाद हो गया। अब जरा इससे पूछो, किसने कहा था उस लड़की से प्रेम करने को, क्यों किया? अब किए हो तो रोना तुमको ही पड़ेगा। प्रेम तुमने किया है तो रोएगा पड़ोसी थोड़ी, तुम ही रोओगे ना। ये जो तुम्हारा संसार के लोगों के प्रति अट्रैक्शन है, यही तुम्हें दुख देता है। ये संसार के प्रति जो तुम्हारा मन भाग रहा है, संसार के लोगों से तुम सुख की चाहत, उस लड़के को क्या लगा, इस लड़की से विवाह कर लूंगा, ये बहुत अच्छी है, इससे विवाह करूंगा, बहुत अच्छा रहेगा। उस लड़की से वो सुख चाहता था, लेकिन जब वो लड़की के माता पिता ने किसी और से विवाह कर दिया तो उसे सुख तो मिला नहीं, प्रेम करने से क्या मिल गया, दुख मिल गया। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं, संसार के लोगों से प्रेम करोगे सिवाय दुख के कुछ नहीं मिलेगा, और भगवान से प्रेम करोगे तो आनंद के सिवा फिर कुछ नहीं मिलेगा। सारी जिंदगी आनंदमय हो जाएगी भगवान से प्रेम करके। और सारी जिंदगी नरक बनाना हो तो जनता से संसार के लोगों से प्रेम करो। जगत का प्रेम दुख देता है और जगन्नाथ का प्रेम सुख देता है, इसलिए समझदारी से चलो। भगवान यहां लिखा है, सारी दुनिया सुख के लिए कर्म करती है, सारी दुनिया सुख के पीछे भाग रही है, पर मिलता क्या है, दुख। एक स्त्री, एक पति पत्नी थी, वो पति पत्नी बड़े प्रेम से रहा करते थे। शादी के 4 साल हो गए, कोई संतान नहीं हुई। संतान नहीं हुई तो वो बड़े परेशान रहने लग गए। अभी देखो दोनों पति पत्नी हैं, आनंद से खा रहे हैं, बढ़िया 2 पैसे आ भी रहे हैं, कमाओ खाओ मौज करो, भगवान का चिंतन करो, पर उनका मन नहीं लग रहा है। अब उनको लगने लगा एक बेटा होता। तो दोनों पति पत्नी ने डॉक्टर को चेकअप कराया, साहब बच्चा क्यों नहीं हो रहा। डॉक्टर ने कहा थोड़ी सी कमी है, जरा सी दवाई खा लेना ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने दवाई दी, कुछ समय बाद वो स्त्री गर्भवती हुई और समय आया तो सुंदर सा एक बच्चा हुआ, बेटा हुआ। आहा हा, अब तो घर में खूब खुशियां मनाई गई, लड्डू बांटे गए, वो नाच गाना चल रहा, बधाई हो बेटा हुआ, खूब मौज से मजा आ रहा, बेटा हुआ बेटा। अच्छा, अब बच्चा हो गया ना, अभी ये लोग बहुत सुखी थे कि कोई टेंशन नहीं। अब इन्होंने बच्चा क्यों किया है, बच्चा इसलिए किया ताकि इन्हें सुख मिले। चलो देखते हैं। छोटा सा बच्चा माँ की तरफ देखता है, माँ बड़ी प्रसन्न होती है, पापा पापा कहता है, पिता प्रसन्न होता है, तोतली तोतली भाषा बोलता है, माँ बाप का दिल लुभा लेता है, आनंद देता है। वो बच्चा छोटे से बड़ा हुआ, और बड़ा हुआ तो पढ़ने स्कूल गया, पढ़ लिख करके आया, बढ़िया ऑफिसर बन गया, बड़ा हो गया, बढ़िया बड़ी सुंदर जॉब लग गई सरकारी, वो 50,000 रुपये महीना वो बच्चा कमाने लगा। माँ बाप को बड़ा सुख मिल रहा है, सुंदर है, लड़कपन से लेकर अभी तक बहुत सुख मिला है ना। वो बढ़िया 50,000 रुपये महीने कमा रहा है, माँ बाप बहुत सुखी हैं, चलो मेरा बेटा सेटल हो गया। अब बढ़िया सब इसका दुल्हन लाते हैं, बढ़िया सी लड़की देखी, विवाह कर दिया। वो विवाह किया तो बहू भी ठीक ठाक है, आज्ञाकारी है, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु अचानक बेटे को जाना पड़ा, काम के सिलसिले में किसी और शहर में जाना पड़ा। अब माता पिता इस शहर में हैं और बहू बेटा दूसरे शहर चले गए। दोनों अच्छे थे, बेटा भी अच्छा था, बहू भी अच्छी थी, सब बढ़िया था। अब दूरियां हो गई, अब वैसा ही हाल हो गया जैसा बच्चा होने के पहले था। बच्चा नहीं हुआ तब भी अकेले थे, और अब बच्चा है फिर भी अकेले हैं। अब बेटा से माँ कहती है, बेटा, अब बेटा थोड़ा और प्रमोशन में चला गया और बड़े शहर चला गया,
हर 2 साल में वो स्थान बदलता। वो कहता माँ तुम मेरे पास आ जाओ, पिताजी मेरे पास आओ, यहीं रहो। पर माता पिता कहते हैं बेटा तुम हर 2 साल में बदल जाते हो अपना शहर, हम कहाँ कहाँ तुम्हारे पीछे भागेंगे। एक काम करो, तुम अभी प्रमोशन मत लो, जितनी सैलरी थी उतनी लेके इसी शहर में पहले की तरह आ जाओ, प्रमोशन का लोभ मत करो। जब हम दोनों मर जाएंगे तब फिर आप खूब प्रमोशन लेके जहाँ मन करे चले जाना। बेटे को समझाया कि प्रमोशन मत लो, यहीं रहो हमारे पास आंखों के सामने। बेटा बोला ना माँ, मेरे कैरियर का सवाल है, प्रमोशन लेना पड़ेगा। उसका इतना प्रमोशन हुआ कि वो विदेश चला गया, आउट ऑफ कंट्री, भारत के बाहर चला गया, और दोनों पति पत्नी वहाँ सेटल हो गए। और यहाँ माता पिता अकेले बस फ़ोन से बात, बेटा कैसे हो, ठीक हो, कब आओगे, माँ अगले साल आऊँगा। अगले साल आया तो 2 दिन के लिए आया, फिर चला गया। अब कब आओगे, 2 साल बाद आऊँगा। 2 साल बाद आया, 1 दिन बाद फिर चला गया। दोनों पति पत्नी बूढ़े हो गए, मरने की स्थिति आ गई। अब तो रोटी बनाई नहीं जाती, गिलास भर पानी उठाया नहीं जाता, शरीर जर्जर हो गया। एक इच्छा है कि बेटा पास होता, नाती पोते पास होते, इनको देखती और बुढ़ापा आनंद से गुजरता, मौत भी अच्छे से होती। पर ये सब कहाँ संभव था। अब तो बच्चे पराये से लगने लगे, बच्चे परदेसी हो गए हैं, कमाने के लिए गए हैं। माँ बाप की इच्छा है कि मैं बच्चों के साथ रहूं, बच्चे मेरे साथ रहें, पर बच्चे तो केवल पैसे के लिए भाग रहे हैं। और अंत में वो दोनों पति पत्नी, उनमें से पत्नी चल बसी, उस पुरुष की, उसकी माँ जो विदेश चला, उसकी माँ चल बसी, माँ चली गई। बूढ़ा बाप फिर एक घर में अकेला। बच्चा नहीं हुआ तो भी तुम अकेले थे, और बच्चे हो गए तो भी तुम अकेले हो। क्या मिला? सारी जिंदगी ये सोचते रहे अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा। सुख के इंतजार में बाल पक गए, दांत गिर गए, बुढ़ापा आ गया, मौत आ गई, पर सुख नहीं आया। कहो सरकार, यही हाल है संसार के कि नहीं? इसलिए कहता हूं, सुख चाहते हो, हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि बच्चों को जन्म ना दो, बच्चे हों, पढ़ाओ लिखाओ, संस्कारी बना दो, पर बच्चों के भरोसे मत रहो। ये बच्चों से जो प्यार है तुम्हारा, यही प्रेम, ये बच्चों का प्यार कल को तुम्हें रुलाएगा, तुम्हें कष्ट देगा। जितने जल्दी हो सके बच्चों का विवाह कर दो, और बच्चों से धीरे धीरे ये जो तुम्हारे प्रेम के तार जुड़ गए थे, इन प्रेम के तारों को विवेक की पिंचिस से काटना शुरू कर दो। यदि ये विवेक ज्ञान से यदि ये प्रेम के तार कट गए, तो ये तार काट के फिर भगवान की तरफ जोड़ देना, तो प्रेम भगवान से हो जाएगा, फिर रोना नहीं पड़ेगा। और नहीं पूरी जिंदगी बेटा के लिए रोइए, बहू के लिए रो, नाती के लिए रो, पोते के लिए रो, व्यापार और बिजनेस के लिए रो, सारी जिंदगी रोते रोते निकल गई। सारी जिंदगी व्यक्ति केवल रोते रोते निकाल देता है। सुख की चाहत है, अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, है ना? क्यों मिलता है? कारण हमने समझाया, संसार से प्रेम करोगे तो दुख ही मिलेगा। श्री जब भगवान विदुर जी महाराज मैत्री जी से प्रश्न करते हैं, ये बताओ कि भगवान इस धरती पे अवतार क्यों लेते हैं? एक प्रश्न सबके दिमाग में खड़ा होता होगा। एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर आज तक आप लोगों को नहीं मिला। आज हम उस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। एक सज्जन ने हमसे पूछा, महाराज जी ये बताइए कि भगवान ने ये संसार क्यों बनाया है? क्यों बनाए स्त्रियों को?
क्यों बनाया पुरुषों को, क्यों बनाया ये संसार। तब हमने कहा कि देखो भगवान ये संसार, देखिए ये प्रश्न बहुत ऐसा है कि जिसका समाधान जल्दी से मिल नहीं पाता। कोई प्रश्न करे कि भगवान ने ये संसार क्यों बनाया, तो क्या उत्तर है? इसका उत्तर आज हम आपको देते हैं। आज ही ये प्रश्न मेरे अंदर जागा और आज ही इसका उत्तर भी भगवान ने मुझे दिया। मेरी अंतरात्मा से ये उत्तर निकल के आया। मैं समझाने के लिए आपको ये बात कह रहा हूं। ईश्वर ने ये संसार क्यों बनाया, इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जैसे इंसान आप और हम अपने सुख सुविधा के लिए गाड़ी बनाते हैं, 4 चक्के की गाड़ी, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, साइकिल बनाते हैं। वैज्ञानिकों ने साइकिल बनाई, आप और हम जैसे लोगों ने गाड़ी बनाई, बाइक बनाई। क्यों बनाई? एक साइकिल ने दूसरी साइकिल से कहा, क्यों, तुम्हें क्यों बनाया गया है? अब साइकिल आपस में बात करें, गाड़ी आपस में बात करें और वो पूछें कि हमें क्यों बनाया गया है, तो उत्तर यही होगा कि जिसने तुम्हें बनाया है वो अपने सुख के लिए तुम्हें बनाया। जैसे मैंने साइकिल बनाई तो साइकिल से मैं चलूंगा तो मेरा सुख होगा। मैंने अपने सुख के लिए साइकिल बनाई, मैंने अपने सुख के लिए गाड़ी बनाई। हम अपने सुख के लिए ही तो निर्माण करते हैं, आविष्कार करते हैं। इससे क्या होता है? हमें सुख मिलता, बनाने वाले को सुख मिलता है। मोबाइल बनाने वाले को भी सुख मिला होगा कि वाह देखो मैंने कितनी बढ़िया चीज बनाई। ऐसे ही जैसे हम अपने सुख के लिए आविष्कार करते हैं, उसी प्रकार परमात्मा अपने सुख के लिए, अपने आनंद के लिए ये सृष्टि रचते हैं, ये सृष्टि बनाते हैं। ये संसार भगवान क्यों बनाते हैं? अपने आनंद के लिए। साइकिल हमने क्यों बनाई? ताकि हम साइकिल में बैठकर चल सकें। उसी प्रकार भगवान ने हमें और आपको क्यों बनाया? सच्ची बात तो यह है कि हम सब परमात्मा की साइकिल हैं, परमात्मा की गाड़ी हैं। जैसे हम अपनी गाड़ी पर बैठकर चलते हैं, यात्रा करते हैं, उसी प्रकार भगवान हम जैसे लोगों में बैठकर, हमारे भीतर ईश्वर है ना, हमारे भीतर बैठकर ही परमात्मा सब जग घूम रहा है, सब जग देख रहा है। ईश्वर, हम सभी ईश्वर के वाहन हैं, हम सभी ईश्वर के साधन हैं। हम सब में बैठकर ईश्वर चल रहे हैं। जैसे सड़क में गाड़ियां चल रही हैं तो गाड़ी चल रही है तो उसके भीतर कोई बैठा है उसे चलाने वाला, उसी प्रकार हम सब चल रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हमारे भीतर ईश्वर ही बैठा है, हमारे भीतर ईश्वर ही बैठकर देखता है। भाई गाड़ी तो नहीं देखती ना, गाड़ी वाला देखता है। रिक्शा चलता नहीं है, रिक्शा वाला उसे चलाता है। गाड़ी चलती नहीं है, ड्राइवर उसे बैठकर चलाता है। उसी प्रकार हम चलते नहीं हैं, ईश्वर हमें चला रहे हैं। हम देखते नहीं हैं, हमारी दृष्टि से ईश्वर ही देख रहा है। हम नहीं सुन रहे हैं, हमारे कानों से परमात्मा ही हमारे भीतर बैठकर सुन रहा है। और भोगों को हम नहीं भोग रहे हैं, ईश्वर ही हमारे अंदर बैठकर वह भोगों को भोगता हुआ आनंद ले रहा है। जैसे हम गाड़ियों में बैठकर आनंद लेते, उसी तरह ईश्वर की हम गाड़ी हैं, वो हमारे भीतर बैठकर यात्रा कर रहे हैं, चल रहे हैं, देख रहे हैं। है ना? बात समझ में आई? हम ईश्वर के साधन हैं, हम केवल गाड़ी हैं। ईश्वर हमारे भीतर बैठा, वो उतर जाएगा तो ये गाड़ी कबाड़ हो जाएगी, लोग जला देंगे शमशान ले जाके। इस गाड़ी का कोई मूल्य थोड़ी है। साइकिल तो फिर भी 2000-5000 की आपको बाजार में मिल जाएगी, पर मरा हुआ शरीर कोई कहे भैया ले लो, अब
तो आप कितने में खरीदोगे मरे हुए आदमी को, बताओ? ये फ्री में कोई नहीं खरीदेगा। कौन खरीदेगा? मतलब साइकिल की कीमत भी शरीर से ज्यादा है। कब तक? जब तक परमात्मा हमारे भीतर बैठा है तब तक हमारे शरीर की बहुत कीमत है, और वो परमात्मा निकला तो ये मरे हुए शरीर की कोई कीमत नहीं। इससे महंगी तो साइकिल मिल जाएगी। अर्थ यही है कि भगवान ने ये संसार इसलिए बनाया ताकि वह आनंद का, भगवान आनंद के सागर है ना, वह आनंद ले रहे हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा, मैं भी जब छोटा था तो मैंने भी ये खेल खेला। हमें कहीं रेत मिल जाती थी ना, रेत का ढेर मिल जाए तो हम रेत के ढेर में चले जाते, बैठ जाते और अपना पाँव आगे बढ़ाकर और पाँव अंदर करके वो पूरी रेत पाँव में ऐसी दबा दबा के धीरे धीरे पाँव निकालते, एक छोटा सा घर बन जाता। उस घर के साथ थोड़ा सा खेलते, और जब माँ बुलाती चलो आओ, तो हम अपने ही बनाए घर में लात मार के आगे बढ़ जाते थे। जैसे हम घर बनाकर अपने आनंद के लिए खेलते हैं, उसी प्रकार भगवान ये संसार अपने आनंद के लिए बनाते हैं, अपने आनंद के लिए सृष्टि रचते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं है। उस परमात्मा को समझना है तो इस प्रकार से समझ लो, इस प्रकार से जान लो, दूसरा कोई साधन नहीं है। भक्तों, अब आप कहेंगे महाराज जी फिर भगवान ने संसार बनाया अपने आनंद के लिए, क्यों बनाया? अब देखो इसमें क्यों की फिर गुंजाइश नहीं बची। भाई हमने साइकिल बनाई अपने आनंद के लिए बनाई, अब आप कहो क्यों बनाई, तो उस क्यों का भी उत्तर यही है कि आनंद के लिए बनाई। भगवान ने आनंद के लिए संसार बनाया, बात खत्म। हम सब भगवान की साइकिलें हैं, गाड़ियां हैं, हम सब भगवान के साधन हैं, तो आप साधन बन के रहो, है ना। अब समस्या ये है कि साइकिल खड़ी थी, कार खड़ी थी घर में, घर के पोर्च में, तो गाड़ी खड़ी खड़ी कहने लगी ये घर मेरा है। अब लो, उसका दिमाग खराब हो गया गाड़ी का। उसी प्रकार हमारे भीतर भी परमात्मा बैठे हैं, और हम संसार में रहते रहते हमें ये लगने लगता है संसार, ये घर परिवार मेरा है। ये अज्ञानतावश अपना सा लगता है। तुम केवल साधन हो, इतना समझो बस। भगवान ने ये संसार बनाया, भगवान नारायण की नाभि से एक कमल उत्पन्न होता। देखिए भगवान आनंद के लिए संसार रच रहे हैं, भगवान की नाभि से एक कमल उत्पन्न होता है ना। संसार किसने ये नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, उस कमल में ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ, और ब्रह्मा जी ने ये संसार बनाया। कैसे बनाया ये संसार? भगवान ने ये संसार बनाया ब्रह्मा जी के शरीर से, एक अंग से मनु और एक अंग से शत्रुपा का प्राकट्य हुआ। 12 भगवान ने हिरण्याक्ष को मार के पृथ्वी की स्थापना की, और मनु जी की 3 बेटियां और 2 बेटे से ये वंश आगे बढ़ा, है ना। मनु जी की 3 बेटियां, आकुति का विवाह रुचि प्रजापति, ये रुचि भगवान ब्रह्मा के पुत्र हैं। रुचि प्रजापति के से विवाह हुआ देवहूति का, आकुति के यहाँ स्वयं यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए, यज्ञ भगवान, दक्षिणा से उनका विवाह हुआ। दूसरा, ये सृष्टि कितनी पुरानी है। भगवान ब्रह्मा जी के शरीर से 3 बेटियां, आकुति का विवाह रुचि प्रजापति, देवहूति का विवाह करदम जी से संपन्न हुआ। ये करदम जी भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। करदम जी का विवाह जब माता देवहूति से हुआ तो करदम जी अपनी पत्नी के साथ बड़े आनंद से थे। एक दिन देखिए, गृहस्थाश्रम में रहना बुरा नहीं है, पर आज गृहस्थाश्रम में लोग जाते हैं ना तो भोगी बन जाते हैं। भगवान को आज की, पहले के जमाने में ना शादियां होती थी, आज भी बहुत सारे गांव में बहुत सारे समझदार लोग ये परंपरा फॉलो करते हैं। आज भी जब किसी लड़के का विवाह होता है, दुल्हन आती है
तो माता पिता सबसे पहले दुल्हा दुल्हन को सत्यनारायण भगवान की कथा सुनवाते हैं। क्यों सुनवाते हैं? ताकि भगवान के नाम से, भगवान के चिंतन से इनका गृहस्थ जीवन शुरू हो। जब भगवान के साथ आशीर्वाद से शुरू होगा तो वो गृहस्थी की गाड़ी बहुत शांति से पटरी पर चलेगी। और आज के बच्चे, आज के लोग, शहर का कल्चर, शादी हुई सीधा, शादी हुई सत्यनारायण भगवान की कथा भी नहीं सुनते। जबकि पहले परंपरा थी कि विवाह होकर आया है तो अपने कुल देवताओं के पास जाते थे दुल्हा दुल्हन, उनका आशीर्वाद लेते थे। ग्राम देवता के पास जाते थे, कुल देवी के पास जाते थे, गांव में जो देवालय थे उनमें जाकर माथा टेकते थे। ये परंपरा रही है। दुल्हा दुल्हन पूरे गांव में देवी देवताओं का दर्शन करते थे, सब बड़ों का आशीर्वाद लेते थे, भगवान का चिंतन करते हुए गृहस्थ जीवन की शुरुआत होती थी। और आज शादी होते ही लोग भाग जाते हैं बड़ी सी होटलों में, क्योंकि पहले का गृहस्थ जीवन, विवाह पहले इसलिए होता था कि इस विवाह के संबंध में हम बंधकर पति पत्नी में रहकर क्या होता है, अरे भाई जैसे किला होता है, किले में क्या होता है कि किले में खड़े होकर हम अपने दुश्मनों पर प्रहार तो कर सकते हैं, पर दुश्मनों के द्वारा हम पर कोई नुकसान नहीं हो सकता। पहले किला ऐसे बनते थे कि उस किले में खड़े होकर आप धनुष चला लो, आपका धनुष बाण दुश्मन को लग जाएगा, पर दुश्मन लाख गोलियां चलाएं तो आपको नहीं लगेगी, क्योंकि आप किले में खड़े हैं। किले में खड़े होना मतलब सुरक्षित होना। उसी तरह पत्नी पति के लिए किला है और पति पत्नी के लिए किला है। जब तुम्हारा मन कभी विषय वासनाओं की तरफ जाए तो तुम्हारी पत्नी के साथ हो, तुम अपने विषयों का आनंद ले लो कभी कभी। इससे क्या होगा, जब आप अपनी पत्नी और अपने पति के साथ रहेंगे और विषयों का, भोगों का सुख लेंगे, तो भोगों का सुख लेते लेते धीरे धीरे क्या करना है, उन भोगों से मन को हटाना है। ध्यान से देख लो कि इन भोगों में कितना सुख है। आपने वो सुख ले लिया ना, अब तो मिल गया वो सुख। अब आप धीरे धीरे वहां से, भोगों से अपना मन हटाओ और मन भगवान में लगाओ, क्योंकि तुम्हें पता चल गया कि इसका स्वाद कैसा है। भाई कोई आदमी कहे ये नीम बहुत मीठी है, बहुत मीठी है ये नीम, तो आपको लगेगा अच्छा मीठी है तो हम भी थोड़ा सा, जब तक नहीं मिलेगी ना तब तक आपको लगेगा थोड़ी सी मिल जाए हम भी स्वाद चख लें, हमें भी स्वाद का आनंद। और जब आप स्वाद चखेंगे, अरे ये तो मीठी नहीं है, ये तो कड़वी है, और किसी ने कह दिया मीठी है, थू 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 थू, बिल्कुल मुंह कड़वा हो गया। अब क्या दोबारा आपका मन जाएगा? अब दोबारा उस नीम की सच्चाई आप जान गए ना। उसी प्रकार जो स्त्री है, जो पुरुष है, ये कड़वी नीम है, स्त्री भी कड़वी नीम है और पुरुष भी कड़वी नीम है, पर संसार के लोग कहते हैं बहुत मीठी है। ये जो विषय भोग है ना, विषय वासना है, ये सब कड़वे हैं, परंतु लोग इन्हें ऐसा कहते हैं बहुत मीठे हैं, बहुत स्वादिष्ट हैं। जब आप सबके मुंह से सुनते हैं कि पत्नी का होना जरूरी है, पति का होना जरूरी है, तो आप भी सोचते होंगे, जिनका विवाह नहीं हुआ, जब वो सुनते होंगे कि स्त्री में बड़ा सुख है, पुरुष में बड़ा सुख है, तो उन अविवाहित लोगों को भी लगता होगा यार ऐसा क्या सुख है। उनकी भी इच्छा होती होगी हम भी विवाह करें, हम भी विवाह करें। और जब विवाह किया और जब भोगों को भोग कर देखा, अरे तुम कह रहे थे मीठा है तो कड़वा है। इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थ यही हुआ कि पति पत्नी इसलिए होते हैं कि आप धीरे धीरे भोगों का सुख ले लो, जान लो इसके बारे में, स्त्री सुख और पुरुष सुख के बारे में गहराई से जान लो,
और धीरे धीरे अपना मन भोगों से हटाने का प्रयास करो। जब मन भोगों से हटेगा तब मन भगवान में लगेगा। पत्नी इसलिए होती है ताकि वो आपको सुरक्षित रख सके। आप धीरे धीरे दुश्मनों पर, आपका दुश्मन कौन है? देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें संयम के हरदम ये कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें संयम के हरदम ये कोड़े पड़े। संयम, धीरे धीरे संयमी बनो, संयमी बनो और धीरे धीरे आप विषयों से मन को हटाओ। धीरे 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 मन को हटाओ और फिर अभी भोगी छे ना, अब मन को हटाकर योगी बन जाओ। आपकी जो एनर्जी, जो शक्ति भोगों में लग गई वो तो बेकार हो गई ना। नाभि के नीचे जो शक्ति चली जाती है उसे वासना कहते हैं, और नाभि के ऊपर जो शक्ति आ जाती है उसे उपासना कहते हैं। अपना समय, अपनी शक्ति भगवान को प्राप्त करने में लगाओ। भोगों में लगाओगे तो ना घर के रहोगे, ना घाट के, ना तो भगवान मिलेंगे और ना संसार में आने की सार्थकता होगी। इसलिए इस संसार में आना क्यों आया जाता है? संसार में इसलिए हम आए हैं ताकि भगवान को प्राप्त कर लें। भोगों को पाना हमारा उद्देश्य नहीं है, क्योंकि भोग तो हर योनि को प्राप्त है। कुत्ता, बिल्ली, चीटा, चींटी, बंदर, भालू सबको भोग प्राप्त है और तुम्हें भी भोग प्राप्त है। पर तुम्हें ये जो बुद्धि मिली है, जिस बुद्धि से, जिस विवेक से भगवान को पाया जा सकता है, ये भगवान को पाने की बुद्धि ना कुत्ते के पास है, ना बिल्ली के पास है, ना चींटी, ना हाथी के, सिर्फ इंसान। और इंसान भी यदि भगवान में मन ना लगाया, सिर्फ भोग ही भोगता रहा, तो फिर वो कीड़े मकोड़े और इंसानों में अंतर क्या रह गया? आज इंसान समझता नहीं है, आज के लोग समझते नहीं हैं। इसलिए हर स्त्री को संयमी होना चाहिए। मन तो देखो बार बार भोगों में जाता है, पर अपने विवेक से, अपने संयम को साध कर अपने मन को समझाओ। कंट्रोल, कंट्रोल, धीरे धीरे। संयम किसे कहते हैं सुनाता हूं। एक चेला बीड़ी पीता था, तो गुरुजी ने कहा, बेटा तू रोज बीड़ी पीता है, बता दिन में कितनी पी लेता है? बोले, गुरुजी मैं 5-10 बीड़ी तो रोज चटका लेता हूं, पी जाता हूं। गुरुजी ने कहा, सुन, तू रोज रोज बीड़ी ना पिया कर, तू हफ्ते में 1 दिन बीड़ी पिया कर। हफ्ते में 1 दिन बीड़ी पियागा तो क्या होगा? तेरा जो फेफड़ा है, लंग्स है, वो यदि 10 साल में खराब हो जाएगा, रेगुलर बीड़ी पिएगा तो जल्दी तेरा फेफड़ा खराब हो जाएगा, और हफ्ते में 1 दिन पिएगा तो 70-80 साल बाद खराब होगा, तेरी आयु बढ़ जाएगी। गुरुजी ने बताया, रोज रोज मत पिया कर, हफ्ते में 1 दिन पिया कर। इससे ये संयम है। और उसने क्या किया, अब धीरे धीरे आदत छोड़ दी रोज की, और हफ्ते में 1 दिन पीने लगा। और धीरे धीरे क्या हुआ, जब हफ्ते में 1 दिन पिया, 6 दिन रहने लगा, तो वो हफ्ते का 1 दिन भी अपने आप छूट गया। ये संयम है। इसी प्रकार तुम भोगों में संयम रखो। रोज रोज भोगों को नहीं भोगना चाहिए। संयमी, बहुत दिन में एक बार यदि आप चाहें तो उस भोग का सेवन करें। धीरे धीरे भोगों से पूर्ण रूप से निवृत्त हो जाइए और फिर भगवान में मन लगाइए। यही वासना से उपासना का रास्ता है, नहीं तो दूसरा कोई रास्ता नहीं। ये विषय वासना तुम्हें सीधा नरक ले जाएंगे। समय के पहले आदमी ज्यादा भोग भोग ले तो बुढ़ा हो जाता है, समय के पहले मर जाता है। संयमी बनो, शास्त्र कहते हैं, संयम ज्यादा रखो।
करदम जी और देवहूति जी का विवाह हुआ। करदम जी ने पत्नी से कहा तुम्हारी इच्छा क्या है? देवहूति ने कहा आपसे एक पुत्र चाहती हूं और कोई इच्छा नहीं। अच्छा ठीक है। करदम जी ने एक सुंदर सा कामक विमान बनाया। उस विमान पर बैठकर दोनों पति पत्नी ने यात्रा की। इतना बढ़िया साइंटिस्ट थे ये ऋषि, रिसर्च करने वाले को ऋषि कहते हैं। ये कितनी पुरानी बात है। आपको कोई प्रश्न करे कि ये दुनिया कितने पुरानी है, ये संसार कब बना, तो आज मैं देखिए आप लोग तो केवल मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति को जानते हैं। आप केवल मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति 2000 साल पुराना ही इतिहास है, इससे ज्यादा पुराना इतिहास तो नहीं है। साइंस केवल मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति को मानती है। 2000 साल पुराना इतिहास दुनिया के पास मौजूद है, पर हम भारतवासियों के पास हजारों साल पुराना इतिहास मौजूद है। जिस दिन से पृथ्वी बनी है उस दिन से आज तक का रिकॉर्ड हमारे पास है, इतिहास हमारे पास है। आप हमसे पूछिए कि महाराज जी बताओ पृथ्वी कब बनी, ये संसार कब बना, तो मैं आपको तारीख बता रहा हूं, समय बता रहा हूं, कितने वर्ष पहले ये संसार बना। सुनो, 1 अरब 96 करोड़ 53 लाख 118 वर्ष पहले ये सृष्टि बनी, ये संसार बना। हम उस दिन का आपको वो डेट बता रहे हैं कितने वर्ष पहले ये संसार बना। ये देवहूति और कपिल देव जी की चर्चा, करदम और देवहूति की जो कथा हम आपको सुना रहे हैं, ये कथा कितनी पुरानी है वो बता रहे हैं। 1 अरब 96 करोड़ 53 लाख 118 वर्ष पुरानी कथा अब हम आपको सुना रहे हैं। ये संसार इतना पुराना, 5500 साल पुरानी द्वारिका तो पानी के अंदर डूबी है, वो तो मिल गई साइंटिस्टों को, तो ये प्रूफ हो गया कि 5500 साल पहले का इतिहास हम लोगों के पास मौजूद है। महाभारत का युद्ध भी 5500 साल पुराना हुआ है, वो भी इतिहास पुरातत्व विभाग को महाभारत के कुछ साक्ष्य मिले हैं, तो वो भी सिद्ध हो गया कि ये भी महाभारत हुआ है। मतलब हम प्रमाण के साथ बात कर रहे हैं। दुनिया के साइंटिस्ट लोग तो 2000 साल पुरानी बात करेंगे, हम तो आपसे हजारों करोड़ों वर्ष पुरानी बात कर रहे हैं। करदम और देवहूति की ये जो चर्चा है, ये तब की चर्चा है जब सृष्टि बिल्कुल निर्मित हुई थी, सृष्टि बनी थी, तब की चर्चा है। ये 12 कल्प चल रहा है, ये श्वेत 12 कल्प चल रहा ना, इस कल्प को चलते चलते इतनी इस कल्प की आयु बीत गई जितनी हमने कहा। करदम जी कामक विमान के माध्यम से अपनी पत्नी के साथ भ्रमण कर रहे हैं और वो सारे स्थानों पर भ्रमण करते हुए करदम जी की 9 बेटियां हुई और 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से संपन्न हुआ। कला का विवाह मरीचि से, अनुसुईया का अत्रि से, श्रद्धा का अंगिरा से, हविर्भू का पुलस्त से, गति का पुलह से, क्रिया का क्रतु से, ख्याति का विवाह भृगु से और वशिष्ठ जी का अरुंधति से, अथर्वा जी का शांति से। ये करदम जी की 9 बेटियां हैं। अब करदम जी ने अपनी बेटियों का विवाह कर दिया। पत्नी से कहते हैं देवी आज्ञा दो तो हम जाकर भगवत चिंतन कर लें। करदम जी बोले जाएं, तो देवहूति ने कहा मुझे एक पुत्र की कामना है, पुत्र के बिना मैं अकेली जंगल में कैसे रहूंगी। तब करदम जी रुक गए और माता देवहूति के गर्भ से स्वयं भगवान नारायण कपिल देव के रूप में प्रकट भये। बोलिए कपिल देव भगवान की। कपिल देव भगवान का जन्म हुआ और कपिल देव भगवान ने जैसे ही जन्म लिया, कपिल भगवान ने उसी क्षण करदम जी अपने पुत्र से आज्ञा लेकर, पत्नी से आज्ञा लेकर भगवान का चिंतन करने जंगल के अंदर प्रवेश कर गए। इसका क्या अर्थ है? पत्नी को छोड़कर, अब आप कहेंगे कि महाराज जी क्या पत्नी और पुत्र को छोड़कर जाना चाहिए?
नहीं जाना चाहिए। पर करदम जी क्यों गए? क्योंकि करदम जी अपनी जिम्मेदारियों से निवृत्त हो गए। उनको पता था कि ये जो हमारा बेटा हुआ है ये कोई सामान्य बेटा नहीं है, ये तो केवल अपनी माँ का कल्याण करने के लिए आया है, उपदेश देकर कल्याण करेगा। अभी तो मैं जाऊंगा तो ये माँ का कल्याण कर देगा, और ये जानते हैं ऋषि हैं। अब मैं आपकी और मेरी बात करूं, आप तो बेटा आपका जन्म हो तब आप मत जाइए छोड़कर कहीं, परंतु जब आपकी बेटी का आपका विवाह कर लो, जब आपके पुत्र का आप विवाह कर लो, दुल्हन आ गई, बेटी ससुराल चली गई, बेटा बेटी सेटल हो गए, अपनी जिंदगी में खुश हैं। अब आप दोनों पति पत्नी बुढ़ा बुढ़ी जो हो, अब आप धीरे धीरे बेटा बेटी नाती पोता सबसे मन हटाओ और मन भगवान में लगाओ। तीर्थ यात्रा पे जाओ, 4 महीने बिहारी जी के दर्शन करो, 4 महीने जगन्नाथ जी के दर्शन करो, 4 महीना द्वारिकाधीश जी के दर्शन करो। लो साल गुजर गया। अधिकांश देखने में क्या आता है कि सास अपनी बहू से प्यार नहीं करती, सास अपनी बेटी से प्यार करती है, अर्थात माँ अपनी बेटी से। आज सवेरे सवेरे मैं इस बात पर चिंतन कर रहा था कि एक सास अपनी बहू से प्यार क्यों नहीं करती और एक माँ अपनी बेटी से प्यार क्यों करती है, तो मुझे इसका उत्तर भी आज मिल गया। आज तक शायद आपको इसका उत्तर नहीं मिला हो, आज हम आपको इसका उत्तर देंगे। इसका उत्तर यही है कि सास और बहू साथ साथ रहती हैं, और ये नियम है कि जो आपके पास रहेगा आपका प्रेम उससे नहीं होगा, खटापटी होती ही रहेगी। और जो आपसे दूर रहता है, बेटी ससुराल में आपसे दूर है, तो दूरी होने के कारण वो प्रेम बना रहता है ना। बेटी साल में कभी कभी आती है तो प्यार से आप बात करते हैं, और चली जाती है तो उसकी याद में रोते हैं क्योंकि वो दूर है। अच्छा, किसी की बेटी घर आ जाए, माँ के साथ रहने लगे, तो देख लेना 4 महीने रह ले बेटी साथ में माँ के, अपने आप खटापटी चालू हो जाएगी जैसी सास बहू की होती है। वो तो माँ बेटी की इसलिए नहीं होती क्योंकि दूरियां रहती हैं, जरा पास में रहने लग जाए फिर देख लो आप। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप भी बुढ़ापे में बच्चों से दूरियां बना लो। दूरियां बनाने में क्या होता है, प्रेम बना रहता है, और पास में रहने से ना चिक चिक बनी रहती है, झगड़ा ही बना रहता है ना। इसलिए जब बेटे का विवाह हो जाए, बेटी का विवाह हो जाए, तो आप दोनों पति पत्नी घर परिवार से निकलकर कुछ समय भगवान का चिंतन करने तीर्थों में जाओ। जो जवानी में पैसा कमाया है आपने, अब 60 साल की आयु हो गई, अब तो सरकार ने भी रिटायर कर दिया। जो पैसा है आपका वो कुछ बच्चों को देकर कुछ अपने बुढ़ापे के लिए रखो और तीर्थ यात्रा पे जाओ। आओ वृंदावन, किसी धर्मशाला में कमरा ले लो 1 महीने के लिए, और खूब 1 महीने से प्रेम से बढ़िया भोजन प्रसादी करो, रोज बिहारी जी का दर्शन करो, तो बच्चों से दूरियां रहेंगी। जब 1 महीने बाद आप तीर्थ यात्रा से लौटकर घर जाएंगे तो बहू फिर कहेगी मेरी सासू माँ आई है, माँ जी क्या बनाकर खिलाऊं, बादाम का हलवा खिलाऊं? हाँ हाँ लो, अब देखो तुम गई हो 1 महीने बाद तो बादाम का हलवा भी मिलेगा। और घर में ही पड़ी रहोगी तो बहू कहेगी बासी रोटी रखी है कल की खा लो। इज्जत बनाना है तो दूरियां बनाओ, दूर रहने से प्रेम बढ़ता है। जितनी दूरियां रहेंगी उतना प्रेम रहेगा। वो कहावत है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। घर की मुर्गी की थोड़ी कोई इज्जत होती है। एक कहावत और है, घर के देव ललाएं बाहर के लड़ुआ खाएं। घर के देव ललाएं, ललाएं मतलब आपको ये कहावत तो गांव की है पर आपको जल्दी समझ में नहीं आएगी, हम इसका हिंदी अर्थ करते हैं। घर के देव मतलब घर के लोग लालायित हैं,
घर में खीर बनी है, कब घर के लोग पानी छोड़ रहे हैं, कब खीर मिले, और घर के लोग खा नहीं रहे हैं और लोग दूसरे खा रहे हैं। घर के लोग खा नहीं रहे हैं और बाहर के लड़ुआ खा रहे हैं। तो घर के देव ललाएं, बाहर के लड़ुआ खाएं, ये अर्थ है। मतलब घर में आप रहोगी तो इज्जत कम ही होनी है, इसलिए जवानी में पैसा कमाओ और बुढ़ापे में बेटा बेटी को छोड़कर, चल बेटा तू समझदार हो गया है, कमाने लगा, चल अपना कमा, मैं जा रहा हूं तीर्थ यात्रा, जगन्नाथ जी का दर्शन करो, जगन्नाथ जी का प्रसाद खाओ। वाह, यही बुढ़ापे की सार्थकता है। और आज का बूढ़ा आदमी निकलते ही नहीं घर से। बेटा चाहता है कि मैं दुकान पर बैठूं, पर बुढ़ा सीट छोड़ता नहीं है। कहां से बैठे, छूटती नहीं सीट। अब क्या करें? बच्चे भी अपने मन का, बेटा बोला पिताजी दुकान बढ़िया करनी है, बाप बोला काहे करनी है, ठीक चल रही है। अरे पिताजी जमाना बदल गया, हमें से अच्छा करना। तो आजकल के बाप ना, आजकल के पिता बहुत सारे बच्चों के मन का कुछ करने नहीं देते। उनको लगता है ये करेंगे, अरे भाई उसको भी एक्सपेरिमेंट करने दो, हो सकता है वो इससे बेहतर कर ले, कुछ नुकसान समझ में आए तो फिर वैसे ही हो जाइएगा। पर देखिए कोशिश तो करनी होती है ना आगे बढ़ने के लिए। इसलिए कहता हूं बच्चों को पूरी जिम्मेदारी दो और आप 2-4 महीने के लिए घर से बाहर निकल जाओ। 4 महीने में समझ में आ जाएगा कि तुम्हारा बेटा कितना लायक है और कितना नालायक है। 4 महीने में पता चल जाएगा। और बच्चों के कंधे में वजन डालोगे ना जिम्मेदारी का, तो आपके बच्चे बिगड़ने से बच जाएंगे। और तुम घर पे ही पड़े रहोगे तो बच्चों को लगेगा हमारा बाप तो कमाता है, हमें कमाने की क्या जरूरत। तुम्हारा बेटा और अकर्मण्य हो जाएगा, गलत लोगों की संगत करेगा, शराब पिएगा, जुआ खेलेगा, और तुम चले जाओगे तो जिम्मेदारी संभाल करके वो अपनी पत्नी बच्चों की जिम्मेदारी समझ के सेटल हो जाएगा। आज ना सही कल तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा ना, संसार छोड़ के कब तक साथ निभाओगे, कब तक साथ निभाओगे, कब तक बच्चों के पीछे पीछे घूमोगे। एक ना एक दिन तो आजाद होंगे कि नहीं बच्चे। इसलिए समझदारी यही है, समय रहते ये निर्णय ले लो, उन्हें संभलने का अवसर दो बच्चों को। घर पे ही ना पड़े रहा करो खटिया तोड़ते हुए, घर से जाओ, बिहारी जी का दर्शन करो, भगवान में मन लगाओ। अब तुम्हारा बुढ़ापा है, पता नहीं कब तुम्हारी जिंदगी की शाम आ जाए, कब मौत आ जाए। मौत ने तुम्हें, तुम्हारी उम्र 60 साल की हो गई, इसका अर्थ ये निकला कि मौत ने तुम्हें 75% तो निगल लिया है, 25% बचे हो तो कभी भी तुम मौत के मुंह में समा सकते हो। एक सांप ने मेंढक को पकड़ा, सुनना, एक सांप ने मेंढक को पकड़ा, मेंढक आधा सांप के मुंह में है और मेंढक क्या कर रहा है, मच्छर उड़ रहे हैं तो मेंढक फुदक फुदक के मच्छर को खा रहा है। खुद तो सांप के मुंह पे दबा है और मच्छर मार मार के खा रहा मेंढक। इसी तरह हालत हम सबकी है कि हम सब तो मौत के मुंह पे दबे हैं। 80 साल के हो गए आप, मतलब मौत ने तुम्हें 80% निगल लिया। तुम 50 साल के हो, मतलब मौत ने तुम्हें 50% निगल लिया। तुम 40 साल के हो, मतलब मौत ने तुम्हें 40% निगल लिया। तुम 30 साल के हो, मैं 30 साल का हूं, मुझे भी मृत्यु ने 30% निगल लिया, 80% बचा हूं। अब जितना कर सकता हूं भगवान का वजन बेटा कर ले, नहीं तो 40 साल का होएगा तो 40% मौत के मुंह में आ जाएगा, 50 साल का होगा 50% मौत के। आप कितने साल के हो अपना देखो, तुम कितने मौत के मुंह में चले गए, बच्चे कितने हो तुम, और उसी मेंढक की तरह मच्छर खा रहे हो, उसी मेंढक की तरह फुदक रहे हो संसार में, ये भी मिल जाए ये भी मिल। 90-80 साल का बूढ़ा 80% तो मौत के मुंह में, और फिर भी कह रहा है ये मिल जाए वो मिल जाए, ये फुदक रहा है मेंढक की तरह। कौन समझाए, कौन समझाए। अकेले आए हो अकेले जाओगे। इसलिए कहता हूं ये बात समझने की है, समझ लो, नहीं समझोगी तो बड़ा नुकसान हो जाएगा।
जो कह रहा हूं वो समझ लो। ना पुत्रों में उलझने की जरूरत है, ना परिवार में उलझने की जरूरत है। मेरी बात मान लो, नहीं तो पछताओगे। मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। अभी बात नहीं आ रही है ना समझ में? देखो बुढ़ापा जो है ये क्या है? सुबह बीत गई, दोपहर बीत गई, शाम आ गई। सुबह बीत गई मतलब लड़कपन बीत गया, जवानी बीत गई मतलब, अब दोपहर बीत गई मतलब जवानी बीत गई, और शाम आ गई। ये जो तुम्हारा बुढ़ापा है ना, ये बुढ़ापा नहीं है, ये जिंदगी की शाम है। अब जिंदगी की शाम तो देखो आ गई है, कभी भी रात का अंधकार आ सकता है, अर्थात कभी भी मौत आ सकती है। इसलिए भगवान का चिंतन करो, भगवान आपके हैं। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूं कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।